हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने कहा था कि हमारा 25 जनवरी को एक बहुत ही ख़ास डे है। तो वो कौन सा डे है, क्या है, आज उस डे को हम लोग कंप्लीट रूप में समझेंगे। तो हम लोगों का जो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो हर साल हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। तो ये असल में हम लोग नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाते हैं, इसका क्या पर्पस है, तो इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स होंगे वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो असल में जो नेशनल वोटर्स डे हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को, असल में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए उसी के स्थापना दिवस के रूप में हम लोग हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो अगर बात की जाए कि नेशनल वोटर्स डे की शुरुआत कब से हुई है, तो नेशनल वोटर्स डे की शुरुआत जो हुई है 2011 से हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है 2011 में, यानी कि 25 जनवरी 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। और इस बार जो हम लोग अपना 2023 में मना रहे हैं, हम ना अपना 12वां नंबर का नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं। एक हर नेशनल वोटर्स डे में एक थीम होता है। थीम करने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक खास चीज़ है वो हमारा थीम है। तो इस बार का थीम हमारा क्या है, टू इनकरेज मोर पीपल टू वोट इन इलेक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्शन में वोट देने के लिए इनकरेज किया जाए, ये उसका थीम था। तो असल में हम लोग जो है नेशनल वोटर जो मनाते हैं ये मेन किन किन चीज़ों को फोकस करती है तो वो समझेंगे। तो ये जो मेन फोकस करती है, सबसे पहला जो फोकस करती है इस बात पे कि जितने भी यंग पीपल होते हैं उन लोगों को नॉर्मली पॉलिटिक्स में किस तरह वो इन्वॉल्व हो, और वो भी फेयर पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं कि गंदी राजनीति आके कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला इसका पर्पस ये है कि लोगों को जो है जितने भी यंग लोग हैं उसको इंस्पायर किया जाए फेयर पॉलिटिक्स के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है, वोटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है उसके प्रति लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैलाया जाए कि वोटिंग हमारा, जानते हैं कि जिस तरह से वोटिंग हमारा अधिकार है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम अपने एक कीमती वोट किस तरह से एक अच्छा नागरिक होने के नाते एक अच्छे गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है। और तीसरा क्या है, ये जोर देता है किससे, वोटिंग हमारा क्या है कि हमारा फंडामेंटल फ्रीडम है। तो वोटिंग हमारा जब फंडामेंटल फ्रीडम है तो उसको हमारा इस्तेमाल करना भी एक ढंग से इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग वोटिंग का इस्तेमाल किसी गलत तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट टू वोट हमारा फंडामेंटल फ्रीडम है, तो इस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेन फोकस होता है हमारे नेशनल वोटर्स डे मनाने का। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि नेशनल वोटर्स डे हम लोग मनाते हैं हर साल, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो उसी का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंट करने का मतलब ये है कि ये किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी के दबाव में आकर अपना फैसला कुछ चेंज नहीं करेगी या फिर कुछ देश के हित के बिना कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जब स्थापना हुई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें इसका जो मेन काम था उसको ये करना था कि पूरे इंडिया में, यानी कि पूरे कंट्री में बिल्कुल फेयर इलेक्शन, बिना फेयर इलेक्शन करने का मतलब ये है कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें किसी तरह का घूस वगैरह या फिर यूँ कहें कि एक अच्छी राजनीति हो, उसमें किसी गंदी राजनीति ना हो, उसके लिए इसकी स्थापना किया गई थी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। ठीक है, और इसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर मिला है कि आप पूरे कंट्री में एक फेयर वोटिंग कराएंगे, तो ये पावर्स को कहाँ से मिला है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से मिला। ठीक है। तो अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका जो हेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड हो उसे कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड है उसको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है। तो आपको पता होगा कि हमारा भी करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हमारी जो फर्स्ट ट्राइबल है वो है। ठीक है, यूजुअली जो ये होता है मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस होता है, वो नॉर्मली जो है इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन बनकर आते हैं। और उसमें से भी हमारे जो आईएएस होते हैं, आईएएस यानी कि हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, वो लोग जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होकर आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंट कौन करता है, तो कौन करता है, हमारे जो भारत का प्रेसिडेंट है वो करेगा। और करेंटली हमारे प्रेसिडेंट कौन है, वो तो हमारे के द्रौपदी मुर्मू है, जो कि इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। और अगर फीमेल में बात किया जाए तो ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, वो तो हमारी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि हमारे इंडिया का जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था। तो ये याद रखना कि हमारे इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था, वो हमारा था सुकुमार सेन। और ये पूछा जाता है कि हमारे इंडिया का करंट जो है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो वो हमारा कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, इसमें जो है एक खास क्वेश्चन ये कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के कौन से जो है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वोट देने का एज को जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। ऐसा है कि
1988 से पहले क्या था कि एज देने के लिए मिनिमम एज का क्वालिफिकेशन था कि आपको 21 साल होगा तो ही आप वोट दे सकते हैं। बट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें ये एज, और वो अमेंडमेंट कब किया गया, 1988 में असल में बिल पास हुआ था और 1989 में कंप्लीट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 61th अमेंडमेंट एक्ट 1989 में ये कहा गया कि एज देने को वो जो एज है उसको घटाकर 21 साल से घटाकर हम 18 साल कर दिया। ठीक है, तो असल में चूँकि ये जो पास हुआ था 15 दिसंबर 1988 को और फाइनली अमेंडमेंट होकर हमारा लागू हो गया था आपका 1989 में। ठीक है, और वो कब 28 मार्च 1989 को। तो इसलिए जो है इस एक्ट में हम लोग लिखते हैं 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 या फिर कभी कभी 1988। ठीक है, तो ये थी कुछ फैक्ट्स नेशनल वोटर्स डे की रिगार्डिंग। तो हम लोग नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाते हैं, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है 25 जनवरी को, तो उसी दिन का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था नेशनल वोटर्स डे से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो आपको याद रखना है। तो ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। और नेक्स्ट हमारा कल है रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023, तो उसके रिगार्डिंग जो वीडियो हम कल बनाएंगे तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ ऐसा ही अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।